हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीवर्ड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th क्वेश्चन है उसको हम आज कर रहे हैं। तो कॉस ए, देखो जी स्टेटमेंट क्या है। तो बच्चों, एक आपको बात बता दूं कि आपने जिन बच्चों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, जिसमें हमने ये सभी जो आइडेंटिटी यूज हो रही हैं बताई हुई है, बड़ी एक्सप्लेन की है, तो वहाँ आप जाकर जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा इस खास तौर पर 8.3 में आइडेंटिटीज जो ज़्यादा लग रही हैं, तो उसको याद करना आपका ज़रूरी है। क्योंकि वो फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a। इसके बराबर हमने प्रूव करना है। तो आपको बच्चों बताया था कि हमें प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड बना देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। और जब हम ऐसा लगे कि राइट हैंड साइड भी लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड बना दें तो प्रूव होगा। तो बस ये दो तरीके ही हम ज़्यादा यूज करेंगे। तो देखो, हम सबसे लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो नीचे जो है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखो, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, वी गेट, जब कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। नीचे जो है कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड होगा तो ये भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखते हैं ये क्या बनता है। देखो, कॉस बाय साइन ए हो तो कॉट ए बनेगा, कॉट ए, ये कट जाएगा, माइनस 1 बनेगा, और 1 बाई साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए। ये हमारी इस तरह की वैल्यू बन गई है। तो आगे देखें, ये कॉस बड़ा साइन तो कॉट ए, ये कट जाएगा, प्लस 1 आएगा और माइनस कोसिकेंट ए। ये हमने आइडेंटिटी दी है। देखो ये बच्चों, कॉस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है। ये हमने आइडेंटिटी आपको बताई इंट्रोडक्शन में। तो देखो, 1 बाय साइन ए जो की वैल्यू होती है कोसिकेंट ए। तो ये दोनों आपने देख ली है वैल्यू। उसको आगे थोड़ा सा लिखते हैं स्टेटमेंट को। देखो, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, जी ब्रैकेट में लिख लेंगे, और माइनस 1 है। इधर जो दिखते हैं इसको, तो कॉट ए, देखो माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 लिख लेंगे। देखो बच्चों, हमने क्या करना है, अब इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो, हम इसकी वैल्यू जो है ये तो लिख लेंगे इसको, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो होती है ना, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ये 1 हो गया। तो इसको हमने याद रखना है। यहाँ 1 के स्थान पर ये भरेंगे तो फिर ये आसान हो जाए। तो थोड़ा सा हम इसको आइडेंटिटी की तरह लिख लेते हैं, बस ये जरूरी है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, ऊपरली को जो आइडेंटिटी के बराबर लिखेंगे तो आसान होता है इसको काटना। तो बच्चे कई बार प्रॉब्लम कर जाते हैं कि ये कैसे आ गया है, इस तरह से उल्ट लिखा गया है। तो ये देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस जो 1 की वैल्यू क्या है, ये है। ये क्यों आइडेंटिटी हम यूज करें, क्योंकि इसी में यही है। तो फिर इसकी जुड़ती मिलती ही हम आइडेंटिटी को, इससे मेल खाती आइडेंटिटी को हम भरेंगे। देखो, कोसिकेंट
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका हमने फार्मूला पढ़ लिया है। नीचे जो भी है उसको वैसे ही लिखते चले जाएंगे, +1। तो देखो बच्चों, ये तो हमारे पास है ही है सीकंट ए प्लस कॉट ए। यदि हमने ना भी किया होता ऐसे कॉट ए सीकंट लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 + 3 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है। देखो ये बिल्कुल आसान है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट डाल लेंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हमारी एक और डंटी लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बच्चों आपको आइडेंटिटी करेंगे आप तो बिल्कुल ये फॉर्मूलों के साथ आपकी पावर दुगनी हो जाएगी और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो जी, सीकंट ए प्लस कॉट ए और साथ में सीकंट ए माइनस कॉट ए, ये हमारी डंटी इसमें लग गई। नीचे जो है एज इट इज लिखते रहेंगे। देखो बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, घबराना नहीं बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा जो कोसिकंड ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो एक को हम कॉमन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोसिकंड ए प्लस कॉट ए ये हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा और ये जो क्या होगा माइनस ये वाला रह जाएगा, ये कॉमन में चला जाएगा। 1 माइनस कोसिकंड ए प्लस कॉट ए, ये ब्रैकेट में, और नीचे वाली जो टर्म है वो तो एज इट इज आती जाएगी, माइनस कोसिकंड ए +1। तो देखो बच्चों अब ये आसान होने वाला है, बिल्कुल आंसर आ गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया है। और जब इसमें उलझ जाए ना कभी तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो आसान है, ये पेपर में अक्सर आता है। तो देखो ये खास तौर पर CBS पैटर्न में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता रहता है और पंजाब बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बोर्ड में ही आता है ऐसे। तो देखो ये कोसिकंट ए प्लस कॉट ए, और इसको हम जब ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 1 का ओपन करेंगे तो ये होगा माइनस कोसिकंट ए और प्लस हो जाएगा कॉट ए। अगर यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उन ब्रैकेट के वाले जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो सभी चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो नीचे हम देख रहे हैं क्लियर, कॉट ए माइनस कोसिकंट ए +1। तो देखो बच्चों अब ये समझ आ रहा है हमें, यहाँ 1 प्लस है और कोसिकंट माइनस का है, यहाँ भी कॉट प्लस का है, तो ये कट जाएंगे दोनों। चाहे आप सीधा लिख लें तो भी कटेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जैसे हैं बिल्कुल से आगे पीछे लिखे हैं और एक जैसे हैं, दोनों कट जाएंगे। तो क्या हमारा आ गया कोसिकंट ए प्लस कॉट ए। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव इट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो ये हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव इट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने सॉल्व कर लिया है, आसान क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इस पार्ट का 4th का तो क्वेश्चन करेंगे 6th पार्ट। तो देखो हम 6th पार्ट इसका करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 6th पार्ट है। 6th पार्ट की स्टेटमेंट जो है वो है, देखो प्रूव दैट, प्रूव करना इसको कि हमने प्रूव करना है 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और नीचे आएगा 1 माइनस साइन इक्वल टू, हमने प्रूव करना है सेक ए सीकंट ए प्लस tan ए। तो ये हमारी स्टेटमेंट को मिलाकर लिखना है। अगर स्टेटमेंट गलत लिखी जाए फिर तो क्वेश्चन उल्ट चला जाता है। देखो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ऊपर प्लस से नीचे नेगेटिव है। देखो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको सोल्यूशन लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो ये हमारा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, इसके जो ऑपोजिट चिन्ह है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर बन जाए चाहे नीचे
हाँ ऊपर में बनना चाहिए। तो देखो 1 प्लस साइन ए, इसको हम पॉजिटिव इसकी अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए तो है ये, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी उसी तरह ही होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ये नहीं कि ऊपर माइनस प्लस से कर दें नीचे माइनस से कर दें तो गलत हो जाएगा। तो मैथ के अकॉर्डिंग जो रैशनलाइज का तरीका है तो वही है कि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर टर्म है उसके अपोजिट हमने मल्टीप्लाई करना होता है चिन्ह के। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों ये क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं तो स्केयर बन जाएगा, साइन ए का स्केयर हो गया और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों नजर है तो ए का स्केयर माइनस साइन ए यानी बी का स्केयर। तो देखो ये इसको जो करेंगे तो कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और नीचे वाला जो हमारा है वो 1 माइनस कॉस स्केयर ए आ जाएगा। तो इसको हम अभी नहीं काटेंगे क्योंकि एक स्टेप और करना है तो उससे हमें जो सिस्टम इसका समझ आ जाएगा। तो देखो क्योंकि हम काट भी सकते हैं ऐसे पर उससे फायदा कोई नहीं, क्योंकि कई बार मेथड को आगे चलाना पड़ता है और आसान लगता है। तो देखो अब वैल्यू भरेगा ऐसे लिखी जाएंगे हम, साइन ए का स्केयर, ये देखो आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्केयर ए की वैल्यू क्या होती है साइन स्केयर ए। क्यों साइन स्केयर कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमने जो प्रूव वही करना है। तो बिल्कुल 1 माइनस साइन स्केयर है, सॉरी 1 माइनस साइन स्केयर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्केयर की साइन स्केयर होती है और 1 माइनस साइन स्केयर की वैल्यू क्या होती है कॉस स्केयर ए। देखो ये 1 माइनस साइन स्केयर ए था तो 1 माइनस साइन स्केयर ए की स्थान पर क्या भर देंगे कॉस स्केयर ए। ये दोनों ही हमने ऐसे लिख लिए थे, अब क्या करेंगे इसका जो स्केयर उठे स्केयर से कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और नीचे वाला जब स्केयर कटेगा तो कॉस ए आ जाएगा। तो अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, क्योंकि बच्चों जो डिनोमिनेटर होता है ना ये ऊपर जो जितनी भी टर्म है उनका सभी का, क्योंकि सभी का एक समान डिनोमिनेटर है तो फिर उनके साथ है तो सभी की से डिवाइड होगा। तो बिल्कुल 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन बाई कॉस ए। देखो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर है सीकंट ए के और साइन ए कॉस ए किसके बराबर है tan ए के। तो ये प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव। तो देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका क्या है, प्रूव दैट, जो प्रूव करना ऊपर हमने लिखा है पहले स्टेटमेंट में, तो क्या प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा है, सॉरी इसमें जो देख रहे हैं साइन क्यूब है कॉस क्यूब थीटा है। तो देखो बच्चों टर्म ये कॉस थीटा, तो इसको प्रूव करना है हमने tan थीटे के इक्वल। तो देखो ये बिल्कुल आसान है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम फिर लेंगे, देखो बिल्कुल ये साइन क्यूब है और ये कॉस क्यूब है, बस इसको ध्यान रखना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर से हम कॉमन निकाल लेंगे साइन थीटा को, तो यहाँ 1 रह जाएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। देखो ये तो इसके कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमारा साइन बाय कॉस को हम tan थीटा लिख लेंगे, तो ये tan थीटा लिख लेंगे। तो ये क्या है 1 माइनस साइन 2 साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही होगा। और अब क्या करना है हमने, इसका नीचे वाली जो टर्म है ना 2, तो 2 को हम इसको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, देखो ये बड़ी ब्रैकेट लाएंगे तो ये 2 है हमारे पास, 2 के जो हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है कॉस के थीटे की वैल्यू हमने डंटी पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
तो ये इसका भर देंगे हम 1 माइनस साइंस के थीटा, इसकी वैल्यू भरी जाएगी 2 से, और जो माइनस 1 है तो लग है वो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो देखो ये tan थीटा है और ये 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, नीचे जो है ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 का 2 माइनस 2 साइंस के थीटा और माइनस 1 ये है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा है तो ये क्या रह जाएगा 1 माइनस 2 साइंस का थीटा तो है ही है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा प्लस का, तो माइनस 2 साइंस का थीटा हमारे पास है। तो ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा tan थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।